जिस घटना से हमें कुछ लेना देना नहीं, उसका कोई काज हो, कोई हमें जानकारी नहीं, सिर्फ आपके कहने से हम भी कहने लगे कि ऐसा से ऐसा हो गया, इस पे हम भरोसा नहीं करते। अगर आप बोलते हैं पब्लिक को कि मुझे 5 साल दीजिए और 5 साल दीजिए, आप उस जनरेशन को, उस स्टूडेंट को क्या दे रहे हैं जिनका उम्र खत्म हो जाता है आपके नौकरी के इंतजार। कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, आप तो बिना इमरजेंसी लगाए लोगों को जो ऐसे कैद कर रखा है कि ये मुंह नहीं खोल सकता। विश्व शर्मा जो आसाम वाले हैं, कितने बड़े चार्जेस थे जब कांग्रेस से निकले वो, तो यही मोदी जी क्या क्या बोले। आज उनसे साफ कोई नहीं और उस छवि का कोई नेता नहीं। अयोध्या सीट से हार बीजेपी को बहुत चुभेगी। अयोध्या सीट से तो हारे ही हारे, आसपास के 100 किलोमीटर की दूरी पर बीजेपी का सफाया हो गया। ये बात बीजेपी को बहुत चुभेगी और इस हार का ठीकरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के सिर पर फोड़ा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह योगी को नापसंद करते हैं। ये चर्चा बहुत गर्म है, जबकि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। सारी रणनीतियाँ, सारी प्लानिंग वही करते हैं। खबर यह भी है कि योगी बनाम शाह का एक माहौल बन गया है। आइए इसी माहौल पर पब्लिक से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि योगी बनाम शाह की सच्चाई क्या है। हाँ जी, बताएं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि योगी जी ने, या लोगों को जो अभी तक संदेश है कि योगी जी ने एक लिस्ट भेजी थी कि एंटी इनकम्बेंसी जिन सांसद के अगेंस्ट में है उनको टिकट ना दिया जाए। उसमें लगभग 31 सांसद थे, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं मानी गई। सेंटर में जो भी लोग देख रहे थे, प्रोबेबली लोग ऐसा कहते हैं कि अमित शाह जी थे उसके इंचार्ज, तो उन्होंने वो डिसीजन योगी का नहीं माना और उनमें 31 में 26 ऐसे थे सांसद जो हार गए इलेक्शन। उनमें से एक हमारे क्षेत्र के श्री कौशल किशोर जी भी हैं। ऐसा सुना जाता है इनको भी योगी ने रिकमेंड किया कि इनको ड्रॉप कर दिया जाए। तो जो नहीं माना उसके पीछे मतलब क्या कारण हो सकते हैं कि मतलब ऐसा जो र्यूमर्स हैं, अभी मैं र्यूमर्स कहूँगा क्योंकि ऐसा कोई पक्की खबर तो है नहीं, कि योगी की पोजीशन जो पहले अमित शाह की पोजीशन थी सेकंड इन कमांड, मोदी के बाद ऐसा प्रतीत होता था अगर देश का प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो शाह ही बनेंगे। लेकिन अब योगी शाह से ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। अभी आप देखिए इलेक्शन कैंपेनिंग में योगी की ज़्यादा डिमांड थी। ज़्यादा स्टेट्स मांग रहे थे हमारे यहाँ योगी को भेजो, हमारे यहाँ योगी को भेजो। योगी मॉडल जो गवर्नेंस का है वो भी बहुत से राज्यों ने अपना लिया है। बुलडोजर के जहाँ योगी जाते थे बुलडोजर फूल बरसाए जाते थे। मतलब योगी का जो गवर्नेंस का मॉडल है वो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे मेरे ख्याल से। तो नेचुरल है आपसी मेरे ख्याल से योगी और शाह में इतने ज़्यादा अच्छे संबंध अब नहीं हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता नहीं है। लेकिन देखिए वर्किंग मतलब प्रतीत तो है, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा सी हो गई है क्योंकि शाह को लग रहा है कि योगी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पोजीशन खतरे में आ जाए और मोदी के बाद सेकंड इन कमांड योगी हो जाए। उसके पीछे क्या कारण क्या था? परिणाम आपने देखे होंगे, जब से चुनाव हो रहे हैं सन 52 से हमेशा बदलते ही रहे हैं। तो परिणामों को बदलने का कोई ऐसा नहीं कि एक अप्रत्याशित घटना घट गई, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जब भी मतलब चुनाव होंगे तो परिणाम बदलते ही हैं। लेकिन आप एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ अगर आती है, कोई भी चीज़ मतलब घटित होती है तो उसके कुछ कॉज होते हैं, कुछ कारण होते हैं। आपकी नज़र में वो क्या कारण हो? जिस घटना से हमें कुछ लेना देना नहीं, उसका कोई काज हो, कोई हमें जानकारी नहीं, सिर्फ आपके कहने से हम भी कहने लगे कि ऐसा से ऐसा हो गया, इस पे हम भरोसा नहीं करते। हम तो जब खुद आंखों से देखें, आंखों से देखेंगे तो कानों से अपने आप सुनाई देगा, तब वो बात कहें तो सही है। अब हम आपसे कह दें कि फला बहुत ऐसा है तो आप क्या मान लेंगे? नहीं, योगी जी को दोष देना गलत है उसमें। जब योगी जी यूपी के बारे में पूरा जानते हैं और अच्छी तरह उन्होंने पहले बताया था कि भाई इन लोगों को टिकट ना दिया जाए, तो ये तो जो समिति है इनकी सांसद समिति, उनकी फॉल्ट है कि भाई देखते हुए वो उनको टिकट दिया गया। राम मंदिर जैसी जगह में और वहाँ का कैंडिडेट हारना, ये बहुत बड़ी उसकी बात ही समझो आप। हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि योगी और शाह एक ही पार्टी के हैं और इन दोनों की कमान जो है मोदी के हाथ में है, तो ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता है। अब ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है, क्योंकि बहुत से नैरेटिव सेट हुए हैं जिनकी वजह से भाजपा की हार हुई है, जिनका इनके कार्यकलापों से और उनसे कहीं दूर दूर का रिश्ता नहीं था।
एक नैरेटिव ये आ रहा है कि वहाँ पे मकान तोड़ दिए गए वहाँ के, इस वजह से हारे, वहाँ पे मोदी को कम वोट मिले, वहाँ मकान तोड़े गए मंदिर के उसमें तो हारे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ हज़ार लोगों के अगर मकान टूटे हैं तो बाकी लोगों ने क्या किया। ये जनता का कोई भरोसा नहीं है, जनता किधर जाती है, क्या करती है। मुझे तो जो लगता है कि जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में किया है, लोगों को फ्री दे के अपने उसमें किया, तो लोग जो है तुरंत फ़ायदा चाहते हैं। वही कर रहा है कि 1 लाख की जो है वो सबके खाते में आ जाएंगे और मैं जो हूँ उसका राशन दुगना कर दूंगा। तो यही सब लालच वगैरह की वजह से लोग आए हैं, बाकी हमें नहीं लगता है। और ये तो पार्टियों का अपना हिसाब किताब है, कोई आता है कोई जाता है। इनके भी दिन बहुत हो गए, 10 साल एक देश को चलाना, फिर लगातार तीसरी बार आना, ये अपने बहुत मायने रखता है। अब जो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाया है यूपी वाले ने, तो हम भी सलाम करते हैं। अगर लोकतंत्र बच रहा है तो लोकतंत्र को तो बचना ही चाहिए, क्योंकि आज बोलने की आज़ादी सबसे बड़ी आज़ादी है। अगर लोगों के बोलने पे अगर रोक लग गई तो समझ लीजिए कि वो आधा आदमी जो है पागल हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि अमित शाह में और योगी में कोई, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई रिफ्ट का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी हार का जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है वो यही है कि इन्होंने जो गलतियां की, एक तो मोदी ने की भाषा जो एक प्रधानमंत्री की होती है, वो मोदी की भाषा मुझे कभी पसंद नहीं आई। उनको कम से कम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। उनके छुटभैये नेता करें वो ठीक है, लेकिन उनके लिए ये शोभा नहीं देता था कि इस तरह से बात करें। किस तरह से बात की, उसको एक कैसे? जैसे हिंदू मुस्लिम का लेके आना, जब आप एक तरफ कह रहे हो कि 130 करोड़ लोगों के लिए मैं सारी योजनाएं ला रहा हूं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? तो ये एक तो ये नैरेटिव जो उन्होंने दिया है नरेशन, वो एक बहुत बड़ा गलत मैसेज गया है। और भाई हमारे जैसे लोगों को बुरा लगा, जो कि हम लोग जो है भाजपा के बहुत बड़े समर्थक हैं और भाजपा को ही वोट दिया। लेकिन कुछ चीज़ें भाजपा की पसंद नहीं आ रही हैं। उसमें एक ये भी था कि इनको अपनी भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए था। और दूसरे जो आयातित नेता हैं सबको उन्होंने ले, जब आप विपक्ष में थे तब वो लोग विपक्ष में थे तो वो सब करप्ट थे, और जब आपके उसमें आ गए तो आपने वॉशिंग मशीन बना दिया। तो ये भी सब गलत है कि आप लीजिए लेकिन ठोक बजा के लीजिए, फिर आपके कैडर का क्या हुआ? हमें तो ये लगता है कि इनका कैडर जो है वो इतना नाराज़ था इन आयातित नेताओं से कि वो निकले ही नहीं वोटिंग करने के लिए। और वही रीज़न है, कहीं पे 40,000 वोटों से हार हैं, कहीं 35,000। बहुत बड़ी हार नहीं हुई है, लेकिन मार्जिन बहुत कम हुआ है। वोट परसेंटेज इनका करीब करीब वही है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने सारा एक ही तरफ झोंक दिया। और लोग भी हैं हिंदुस्तान में, उनका भी ख्याल करना चाहिए। जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो सर्विस के लिए वैकेंसियां निकल रही हैं, हर पेपर एग्ज़ाम से पहले लीक हो रहा है। अगर आप बोलते हैं पब्लिक को कि मुझे 5 साल दीजिए और 5 साल दीजिए, आप उस जनरेशन को, उस स्टूडेंट को क्या दे रहे हैं जिनका उम्र ख़त्म हो जाता है आपके नौकरी के इंतज़ार में? आपका पेपर चला गया। एक विद्यार्थी अगर जो है 12वीं करता है तो 12वीं या ग्रेजुएशन करने के बाद उसके पास साल 2 साल उम्र बचता है जो नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का। वो चीज़ आप जो है एग्ज़ाम में ही ख़त्म कर देते हैं। आपका पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर ही कैंसिल हो जाता है, उस सही टाइम पे नहीं। अगर हो गया तो साल 6 महीने 2 साल तक उसका रिजल्ट ही नहीं होता। 10 सालों में यूपी को विकास के पायदान में आप कहाँ देखते हैं? देखिए, यूपी का विकास तो हुआ है, और विकास पहले भी अखिलेश के टाइम में भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अखिलेश ने भी 5 साल में बहुत किया है, और उसी का ये मेट्रो ये नहीं दौड़ा पाते 5 साल में। 5 साल में दौड़ा नहीं पाते। उद्घाटन तो इन्होंने किया, लेकिन दौड़ाया हुआ उसी का है, अखिलेश यादव का। जो नैरेटिव चल रहा है 5 साल के अंदर आपको जो है आगरा एक्सप्रेसवे दिया। आगरा एक्सप्रेसवे के साथ जो है कई लिंक रोडें बनाया उसने। उसके बनाए हुए बहुत ऐसे प्रोग्राम है जिस पे इन्होंने काम किया है। उद्घाटन किया इन्होंने। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? उद्घाटन इन्होंने ही किया उसने, लेकिन उद्घाटन इन्होंने किया। अच्छा, फीता काटा इन्होंने। हाँ, फीता इन्होंने काटा। कांग्रेस पार्टी का में नेता जो है वो भ्रष्ट है, और जैसे बीजेपी में जाता है वो साफ छवि का हो जाता है, ईमानदार हो जाता है, चकाचक। चकाचक।
उसको धुल जाता विश्व शर्मा है पे निर्मा डाल के। कितने बड़े बड़े चार्जेस थे विश्व शर्मा जो आसाम वाले हैं, कितने बड़े चार्जेस थे जब कांग्रेस से निकले वो। तो यही मोदी जी क्या क्या बोले, आज उनसे साफ कोई नहीं और उस छवि का कोई नेता नहीं। हो कि कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, आप तो बिना इमरजेंसी लगाए लोगों को जो ऐसे कैद कर रखा है कि मुंह नहीं खोल सकता। बोल नहीं सकते हैं। बिना इमरजेंसी लगाए आपको काम कर दिया। इमरजेंसी में गलत लोगों को कहाँ दिक्कत थी, सही लोगों को कहाँ दिक्कत थी, गलत के लिए दिक्कत थी। ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी का जो माहौल है वो व्याप्त हो गया। आपको उससे बदतर हालत है इनके, बदतर हालत हो गई। बदतर हालत है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गई। साल में बेरोजगारी इतना बढ़ गया है जिसका कोई हिसाब नहीं। महंगाई बेतहाशा ही बढ़ते जा रहा है। महंगाई देखिए कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 5 साल का राशन फ्री आप देते हैं, आप दूसरे को आप जो रेडी है कर रहे हैं। राशन दे रहे हैं, गरीब को दीजिए, क्या मतलब है भाई, कोई उससे ये नहीं है कि आप मत दीजिए, 5वां स्थान लेकिन है। उनको काम करा के दीजिए, उनको निकम्मा मत बनाइए। फिर उनको काम करने की आदत जो आप उनको जो है निकम्मा बना रहे हैं। अगर आप गांव घर में जाइए किसी मजदूर को काम करने के लिए 3 दिन तो काम बोलता करने है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमको राशन लेने जाना है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? गांव पर आप जाइए कि चलो भैया हमारे यहाँ जरा एक काम है, कि भैया राशन ले, वो 2-2 3-3 दिन राशन नहीं बटा तो इंतजार में है। 5 किलो राशन के लिए वो 3 दिन की अपनी दिहाड़ी छोड़ देता है। और मोदी जी को तो केवल अपना वोट चाहिए 5 किलो दे के। आरक्षण दे दिया, 80 करोड़ लोगों को आरक्षण दे दिया। जब मंडल आयोग बना था क्या मतलब बोला है? आरक्षण 10 साल के लिए, 10 साल के बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। कौन सा ऐसा कास्ट है जिसमें अमीर गरीब नहीं है? आप अगर करते हो, आरक्षण देते हो या कोई सुविधा देते हो तो आप जो है ब्लॉक लेवल पे इसका सर्वे कीजिए। किस घर में कितने नौकरी होल्डर हैं, कितने गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, कितने प्राइवेट हैं। किसी के घर में वो प्राइवेट नौकरी सरकारी कुछ भी नहीं है। वो सर्वे करके फिर उस हिसाब से आप जो है उसका मतगणना करके और फिर उनको नौकरी दीजिए, उनको आरक्षण दीजिए। आप जाति धर्म को लड़ा के अपने कुर्सी पर मजा ले रहे हैं और पब्लिक लड़ रही है। हिंदू मुसलमान, केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करना है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करना है। अयोध्या में तो पहले ही पता चल गया था, वहाँ की पब्लिक कह रही थी ये अयोध्या में हम ये कर दिया, हम वो कर दिया। जो कह रहे थे उसमें पब्लिक सीधे बोल रही थी, जो चैनल में दिखा रहा था कि अयोध्या मुद्दा ही नहीं रहा, मंदिर बन गया। मुद्दा किस बात का? मुद्दा खत्म हो गया वो। मतलब लोगों का ये कहना है, मतलब एक जो बात निकल के आ रही है कि जनता को भड़काया गया है। उनके अंदर ये भ्रम डाला गया है कि संविधान बदल देंगे तो आरक्षण खत्म कर अगर देंगे। आप हारो, आपका सीट नहीं आया तो भड़काया गया है। किसी को भड़काया आपको सीट नहीं आया तो भड़काया गया है। वो विद्यार्थी कहाँ जाएं जो आप तो 10 साल से 5 साल लेते हो तो फिर बोलते हो मुझे और 5 साल दो, हम ये कर देंगे। और वो विद्यार्थी कहाँ जाए जिनको नौकरियां नहीं, आपने खा गई पूरी पूरी नौकरी, पूरे दे दिया उद्योगपतियों को हाथ में। नौकरी कर रहा है उसको आप पेंशन नहीं देंगे। एक बार 2 बार विधायक हो गया, 3 बार सांसद हो गया, उसको आप 5-5 पेंशन देने के लिए फंड है आपके पास? अच्छा, एक सवाल और, एक सर्विसमैन यूनियन ने पहले ही भी बोला था कि हम वोट का चोट करेंगे। ओल्ड पेंशन का मांग था। 18 महीने कोरोना काल में इन्होंने जो है पूरे केंद्रीय कर्मचारी का ये बंद कर दिया था, डीए नहीं दिया आज तक नहीं दिया। और उसमें कोर्ट ने क्लियर बोला था कि किसी कर्मचारी का आप वेतन नहीं रोक सकते, महंगाई भत्ता नहीं रोक सकते अगर आप क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन जैसे आपका कंडीशन ठीक होगा आपको देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने जुडिशियल को भी अपने हाथ में लिया। इसी यूपी में अगर है ठीक है बुलडोजर चलाना, इसका मतलब जुडिशियल भी आप ही हैं, सरकार भी आप हैं। भाई कोर्ट पर छोड़िए ना, वो कोर्ट क्या कर रहा है। अगर वो गलत है तो आप कोर्ट में जाने दीजिए उसको, उसका मामला कोर्ट में भेजिए, कोर्ट डिसीजन देगा कि आप बुलडोजर चलाएंगे। गलत आदमी पर मैं नहीं बोलता हूँ कि ये योगी जी अच्छा नेता है, बढ़िया नेता है, लेकिन उनके साथ भी कुछ अंदरूनी चल रही है। अंदरूनी चल रही है तो मतलब क्या आपको लग रहा है कि ये मोदी और शाहजी मिर्जा एंटी चल रहा है मामला? बिल्कुल चल रहा है। मामला चल रहा है इसलिए कि चल रहा है। हर आदमी जो है कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री के कुर्सी पे नजर है। योगी के चीफ मिनिस्टर रहते हैं, उनके कहने पर एक लोगों को भी टिकट नहीं दिया अमित शाह ने, अपनी हेकड़ी रखा उसने, इसी में हार गए उत्तर प्रदेश में। सहमत हैं की बात से? नए नए चेहरों को दिया है, जो पहले से जो
जैसे अभी जो चीफ मिनिस्टर है मध्य गवर्नमेंट प्रदेश चला में रहा है, शिवराज उसी सिंह को बात पाटिल, मानो। शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान की वजह से आज भी मध्य प्रदेश में इतनी सीटें मिली हैं जहाँ की किसी को एक सीट नहीं मिला है एनडीए को छोड़ के। और पहले भी जो मुख्यमंत्री जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भी शिवराज सिंह चौहान के वजह से ही मिला था। फिर भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, दूसरे को बना दिया। लेकिन शुक्र है कि शिवराज सिंह चौहान को फिर कहीं सेंटर में दे दिया, इसलिए वो मामला दब गया। लेकिन ये नीति जो है कि जो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है उसको बीच में ले डाउन कर देना। ये जो एंटी जो चल रहा है जो समय शाह और योगी जी के बीच, तो क्या लगता है कि मतलब यूपी इलेक्शन में क्या इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अभी इतने सीट हैं, आप यह क्या सोचते हैं कि बिल्कुल पलट जाएगा? नहीं पलटेगा। सेंटर में अगर इस तरीके से है तो स्टेट में और भी बढ़िया आएगा, जो विपक्ष और भी बढ़िया ले जाएगा सीट। क्या कहना? सही बात है कि यहाँ बहुत फर्क पड़ेगा। अभी चुनाव आने दीजिए 27 का, उसमें भी फर्क पड़ेगा। अभी तो सबसे मेन है कि ये सरकार 5 साल चला ले, वही बहुत बड़ी है। बात हो रही थी योगी बनाम अमित शाह पे, लोगों के अलग अलग रिएक्शन निकल के आए। कुछ लोगों ने कहा कि दोनों के बीच एंटी है, कुछ लोगों ने इसका कारण कुछ और बताया। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।